Good morning, students. I hope you are fine. We will continue with chapter number 9, and that is lines and angles. Okay. Up till now, we have discussed about linear pair, vertically opposite angles. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. हम लोग इनके बारे में और पढ़ेंगे. But before that, let us start with first thing. What are parallel lines? Okay. सबसे पहले शुरू करते हैं पैरेलल लाइन से. 9.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया. 9.2 एक्सरसाइज इज मोस्टली अबाउट पैरेलल लाइंस, मगर यहाँ पे लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट वाले कंसेप्ट भी काम आएंगे. दैट इज वाई इन टूडेज क्लास आई विल रिवाइज दोस टॉपिक्स टू यू. तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? अगर मैं बना के कहूँ तो बनाने को कहूँ तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी दो लाइन बना के दे देंगे मेरे को और कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस. ठीक है. मगर अगर मैं कहूँ इसका डेफिनेशन लिखने को तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या है? देखिए, ये लाइंस तो पहले से थी, इसका नाम नहीं था तब भी थी, हम नहीं जानते थे तब भी ऐसी लाइनें हुआ करती थी, हुआ करती हैं. आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी लाइनें देख सकते हो. कहाँ देख सकते हो? द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल इज द मोबाइल फोन दैट यू आर यूजिंग और द डिवाइस, द कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस दैट यू आर यूजिंग. उसका स्क्रीन देखिए. आपका जो भी डिवाइस है उसका स्क्रीन देखिए. उसका स्क्रीन कुछ ऐसा होगा, थोड़ा कर्व्ड होगा, मगर वो कर्व्ड अगर हम अवॉइड कर दे थोड़ी देर देखना तो इस तरह का स्क्रीन होगा. यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी. यहाँ पे ये लेफ्ट वाली लाइन और ये राइट वाली लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी. ठीक है. ऐसी नॉन मीटिंग लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं. You want more examples? You can see it in your geometry box. आपके पास स्केल करके एक चीज हुआ करती थी जिसको आप काम में लेते थे, जिसमें 0 से 1 तक लगा के 0 से 10 15 तक कुछ नंबर्स लिखे होते थे. सी द एजेस ऑफ दिस स्केल. इस स्केल के ये जो एजेस देखिए, दीज टू एजेस आर पैरेलल, बॉटम एंड अपर एजेस जहाँ पे नंबर लिखे हुए, ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस है. वो स्केल पेज पे रख के अगर आप लाइनें खींचोगे दोनों तरफ तो वो जो लाइनें निकल के आएंगी दोज आर पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस होती हैं, होती थी, होती रहेंगी. हमें इनके बारे में थोड़ा अब जानने को मिला. तो इनके बारे में जानते तो व्हाट वी हैव पैरेलल लाइंस इज the lines which are parallel to each other. What does the word parallel means? So parallel are the lines which never intersect with each other. These are two or more lines which are never going to intersect with each other. Okay. So for its definition we will write two or more lines are called parallel lines. Okay. You already know that line is something that goes from infinity to infinity. Infinity से शुरुआत होके infinity पे खत्म होती है. So parallel lines among themselves are very strong statement in this. स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे है कि हम बता रहे हैं कि इस लाइन को कितना भी खींचो, इन दो लाइनों को कितना भी आगे तक ले जाओ, कितना भी पीछे तक एक्सटेंड ले जाओ, ये जिंदगी में कभी मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे से. ओके. तो दीज आर व्हाट पैरेलल लाइंस आर. अच्छा जी, पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या मतलब है? अगर ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो लेंथ आई है इसको मैंने कह दिया ए बी. इसी तरह का परपेंडिकुलर थोड़ा और आगे बना देते हैं, इसको कह देते हैं सी डी. इसी तरह का परपेंडिकुलर थोड़ा और आगे बना देते हैं, इसको कह देते हैं एक्स वाई. ये तीनों के तीनों और जितने भी परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर होगा. अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगा और एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर होगा. कितने भी परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, लेंथ ऑफ ऑल दीज परपेंडिकुलर विल रिमेन सेम.
Okay, so this is what means to be a parallel lines, and this is the property of parallel lines, that perpendicular distance between any two parallel lines is always constant. अच्छा जी, अब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, जैसा कि मैंने कहा था, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट के बारे में एक बार वापस से बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट लाइंस, vertically opposite angles. See, these two are intersecting lines, A and this is line B. These two are intersecting lines and this is point of intersection. This point is called ओके, इसको O नाम दे दिया. दो लाइन है A एंड B एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O. सो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टेट्स टू अस दैट एंगल्स जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दिस एंगल एंड दिस एंगल will both be equal. In the same manner, other two pair of angles, this angle and this angle, will also be of equal degree. ये रेड वाले दोनों के दोनों एंगल आमने सामने वाले बराबर होंगे और ये जो ब्राउन वाले दोनों के दोनों एंगल आमने सामने हैं ये भी बराबर होंगे. ठीक है, तो ये मतलब होता है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का. ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंपली पुट आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं. इसके बाद बात करते हैं हम लीनियर पेयर की. ये सब आपको लिखवा चुके हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू. ऑन अ लाइन, किसी भी एक लाइन पे, एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. On this line AB, at this point O, sum of all the angles P, Q, R, S, T and U. Sum of all these angles P plus Q plus R plus S plus T plus U is equals to 180 डिग्री. ठीक है, ये मतलब होता है हमारे पास लीनियर पेयर. अच्छा जी, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में केवल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं. लीनियर पेयर किसी एक स्पेसिफिक लाइन पे बनता है. मगर अब हम थोड़े जान चुके इस बारे में, तो इससे थोड़ा ऊपर उठ के नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस जब मैं कहता हूं तो सबसे पहली चीज दिमाग में उठनी चाहिए कि भैया पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं. जब पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो उन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो उनके बीच में कैसा एंगल, कहाँ का एंगल, कौन सा एंगल? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जिंदगी में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. एक लाइन का नाम लिख दिया L, एक का नाम लिख दिया M, तो इनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बता. तो इस टॉपिक का क्या मतलब हुआ? एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है कि पैरेलल लाइंस में एज सच कोई इक्वल कोई एंगल बनता तो नहीं. देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस. बट हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ अ थर्ड लाइन. हम एक थर्ड लाइन बना सकते हैं विच इज कटिंग बोथ द पैरेलल लाइंस. एक तीसरी लाइन ऐसी बनाते हैं जो दोनों पैरेलल लाइंस को काटती जाएगी. दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग बोथ द पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. इसका नाम टी रख देते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल. इट इज अ लाइन which intersects other lines.
बाकी सारी की सारी लाइन जो भी हैं सबको इंटरसेक्ट करके जाने वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, और इस केस में अदर पैरेलल लाइंस लिख देते हैं। एज सच ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल लाइंस के लिए भी यूज होता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग जब भी ट्रांसवर्सल कहेंगे तो आप उससे जोड़ के देखिए पैरेलल लाइंस। मैं ढंग से लिख देता हूं। सभी पैरेलल लाइंस को जोड़ के जाने वाली जो लाइन कहलाएगी दैट विल बी आवर ट्रांसवर्सल, वो हमारी ट्रांसवर्सल बनेगी। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस हमेशा पेयर में बनती हैं, 2 का पेयर हो सकता है, 3 का पेयर हो सकता है, 10 का पेयर हो सकता है। तो पैरेलल लाइंस आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एक लाइन बना दी और वो लाइन पैरेलल हो गई ना, वो लाइन पैरेलल किसके है ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा पेयर में बनती। तो इतनी सब बातें हुई, इसके आगे बात करते हैं कि अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, एक पॉइंट यहाँ नीचे आया, एक पॉइंट यहाँ ऊपर आया, और इनकी मदद से इन ऑल 8 एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर हैव बीन टोटल ऑफ 8 एंगल्स, और इन 8 एंगल्स में कुछ कुछ कनेक्शन होता है। तो ये क्या क्या कनेक्शन होता है इस बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में लिखिए हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में लिखिएगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दैट ऑफ पैरेलल लाइंस। जो कि ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड हो और पैरेलल के भी पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड हो, ऐसे एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो जरा आपको समझाते हैं कैसे कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। तो डायग्राम में 2 पैरेलल लाइंस बनाई। सबसे पहले एक ये रही पैरेलल लाइन, एक ये रही पैरेलल लाइंस। और इसके ऊपर हम खींचेंगे एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल्स लिखे थे वो एंगल्स लिख लेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8 एंगल्स लिख लिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, कैसी डेफिनेशन है? ट्रांसवर्सल के तो सेम साइड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रांसवर्सल की 2 साइड हैं, एक तो राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड मतलब या तो एंगल्स होंगे राइट साइड में या फिर एंगल्स होंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपके पास एंगल है 1 4 5 और 8, और राइट साइड की बात करें तो आपके पास एंगल्स हैं 2 3 6 या 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? अच्छा, इसके आगे लिख लेना आर इक्वल, ये भी लिख लेना इसके आगे डेफिनेशन के आगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? अगर हम राइट साइड की बात करें तो पहली बात तो कही सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड मतलब राइट साइड, एंड दैट ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड पे। तो नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल है 6, ऊपर वाली पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल है 2। तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा, ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से
इसी राइट साइड में नीचे वाला एंगल 7 है और नीचे वाला पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल 3 है। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। इसी प्रकार आपके पास एंगल 5 और एंगल 1 जो है वो भी बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। और फाइनली जो बचा एंगल 4 और एंगल 8, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ओके, कैसे हैं? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दैट ऑफ पैरेलल लाइंस, और ये एंगल इक्वल होते हैं। ओके, और बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? देखो जी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बना के समझेंगे। हाँ जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इन इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब यहाँ पे बिटवीन ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो वापस से डायग्राम देखो फटाफट से। ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, पूरी नहीं बनी, बन जा भाई, चक्कर क्या है? दूसरी पैरेलल लाइन, और एक हमको चाहिए ट्रांसवर्सल, और उनके बीच में एंगल्स लिख देते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, तो अब क्या है, क्या कह रहा है? एंगल ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक एंगल लेफ्ट की साइड होगा, एक एंगल राइट की साइड होगा। एंड इन द इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब है बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब बिटवीन द पैरेलल लाइंस हमारे पास चार ही एंगल है। लेफ्ट साइड में एंगल 4 और 5 है, और राइट साइड में हमारे पास 3 और 6 है। तो ये वाला कंडीशन क्या कहता है कि हमारे पास ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड वाला एंगल 4 और ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाला एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। दूसरा, ट्रांसवर्सल के राइट वाला एंगल 3 और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट वाला एंगल 5 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इनको क्या है कि Z वाला एंगल भी कह देते हैं कुछ लोग, मगर मैं ज्यादा इसमें जाता नहीं हूं। Z वाला एंगल कैसे कहा? ये देखो, ये बना 4 वाला एंगल, ये बना 6 वाला एंगल, और 3 और 5 के लिए अगर बात करें तो ऐसा Z बनता है, ये बना 3 वाला एंगल, ये बना 5 वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें Z वाला एंगल भी कहते हैं, बट वहां पे नहीं जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन सभी का डेफिनेशन और एंगल का प्लेसमेंट आपको याद करना जरूरी है, अदरवाइज अगला एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, आज के लिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। हाँ जी,
कोइंटीरियर एंगल्स क्या समझाता है आपको? कोइंटीरियर एंगल्स बताता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के तो सेम साइड पे, एंड इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। तो ये बनाई मैंने ट्रांसवर्सल 1 2 3 4, इस बार मैंने ट्रांसवर्सल की साइड बदल दी, उससे घबराना मत। 5 6 7 8। तो वापस से इंटीरियर में कौन कौन से एंगल हुए? इधर की तरफ तो 4 और 5 हुए, इधर की तरफ 3 और 6 हुए। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब लेफ्ट वाले एंगल्स का पेयर और राइट वाले एंगल्स का पेयर ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है, मतलब कि सम इनका 180 डिग्री है। मतलब कि आपके पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू हमेशा सम करके 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक काफी सारा काम हो गया आपको याद करने का। ये सारी चीजें याद करनी है, एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, बिकॉज इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स तो आपको अगली एक्सरसाइज समझ में आएगी, नहीं पता तो नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टाइम, हैव ए नाइस डे। पिछली एक्सरसाइज का होमवर्क जो भी बचा हुआ है सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2।